जयपुर में आर्किटेक्ट बिजनेसमैन द्वारा बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से छलांग लगा करके सुसाइड करना और अपनी ही कंपनी के लेटर पैड पर सुसाइड नोट लिखना राजस्थान में इस खबर ने हलचल मचा दी है, क्योंकि सुसाइड करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया है आरएस अधिकारी मुक्ता राव पर। क्यों आरोप लगे हैं, क्यों बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से सुसाइड किया, वो भी आरएस अधिकारी मुक्ता राव की जो फ्लैट है वहां से उसने छलांग लगा करके सुसाइड किया। आर्किटेक्ट बिजनेसमैन भरत कुमार सैनी उम्र 42 साल और रहने वाले सीकर रोड पर उसका घर था। आपको बता दें कि मुक्ता राव का सीरसी रोड पर रॉयल ग्रीन जो अपार्टमेंट है वहाँ सोसाइटी में उसका फ्लैट था। आर्किटेक्ट का काम करने वाले भारत सैनी ने वहाँ पर उनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था पूरे घर का काम करने का। ऐसे में उसने आरोप लगाया है सुसाइड नोट में आरएस मुक्ता राव पर और उनके पति पर कि उन्होंने उनके पूरे पैसे हैं वो वापस लौटाए नहीं हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे वो लोग, बाज़ार में उनसे पैसे मांग रहे थे जिनसे वो सामान खरीदे थे। उनका जो काम है उन्होंने पूरा कर दिया। फ्लैट का मुहूर्त भी हो गया था। जब वो आरएस से पैसे मांगने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया और बोला कि हमने आपको 20 लाख दे दिए हैं और 1 लाख या 50,000 के समथिंग आपके पैसे वो अभी निकलेंगे। जबकि भारत सैनी जो आर्किटेक्ट बिजनेसमैन है उनका कहना है कि उससे भी ज़्यादा उनके पैसे थे। उन्होंने पूरा सुसाइड नोट लिखा है। इसमें क्या कुछ जो आरएस मुक्ता राव ने रिएक्शन दिया है, क्योंकि उनके खुद के घर से जो है बिजनेसमैन ने सुसाइड किया है। जब नीचे आवाज़ आई तो आसपास जो है सोसाइटी के लोग आए, बालाजी हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पर मृत घोषित कर दिया था भरत सैनी को। परिवार में भरत के माता पिता, उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या वो जो है भरत सैनी ने जो सुसाइड नोट लिखा है वो कुछ है। इस तरह से उन्होंने लिखा कि मैं भरत कुमार सैनी आज आरएस मुक्ता राव जी के घर गया था। सामने लगे कैमरे पर पूरी रिकॉर्डिंग आई होगी। 14 अप्रैल 2025 को घर का मुहूर्त हो गया था और 3 दिन बाद मैं अपने हिसाब को पूरा करवाने के लिए वहाँ गया। वहाँ पर मैंने बात छेड़ी, मेरे से वेंडर लोग पैसे मांग रहे हैं। आपका काम हो गया, मुहूर्त भी हो गया है, कुछ काम अगर बचा हो तो मैं कर दूंगा। मैं अपने वेंडरों से, दुकानदार से रोज़ ये कहकर टाल रहा हूँ कि मेरा हिसाब अभी तक हुआ नहीं है और रोज़ जिल्लत भरे दिन निकाल रहा हूँ। ये सुसाइड नोट में लिखा है भरत कुमार सैनी ने अपने और वहीं कि मेरा हिसाब नहीं हुआ है और रोज़ जिल्लत भरे दिन निकाल रहा हूँ। मैंने निवेदन किया कि मेरा हिसाब कर दो, मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। पूरी रॉयल ग्रीन सोसाइटी में मेरी जो है बेइज्जती उससे वेंडर और दुकानदार है करने के लिए खड़े हैं। आपको बता दें ये जो अपार्टमेंट है मुक्ता राव का वो रॉयल ग्रीन सोसाइटी सीरसी रोड पर था, जो कि उन्होंने वहाँ पर घर का मुहूर्त भी करवाया था। मेरा हिसाब कर दो उन्होंने कहा और उसके बाद कहा कि मैं मुक्ता राव जी के जो है एक आवाज़ और विश्वास पर 1200 रुपये स्क्वायर फीट का काम तय हुआ था, उसको 2200 से 2000 स्क्वायर फीट का करके दिया। सिर्फ मैडम की ज़ुबान पर दिया और अब काम करो, ऐसा मैडम ने बोला। मैं आपके जो है आपका काम करो, आपके पैसे दे दूंगी। बस इसी बात के भरोसे पर मैंने काम किया, मार्केट से पैसा लिया और वाइफ के जेवर है वो भी मुथूट पे मैंने गिरवी रखे हुए हैं और इसी बात पे भरोसा किया कि पैसे दे देंगे और अच्छे दिल से काम किया, पूरी उम्मीद से कि मुझे अपना जो पैसा है वो मिल जाएगा। पर आज मेरी सारी उम्मीद टूट गई है और अब मुझे मजबूर होकर ये गलत कदम उठाना पड़ रहा है। मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ना कोई हर्जाना। मैंने अपना घर जो है पूरा बर्बाद करके इनका घर बना लिया, लेकिन मुझे 39,60,000 का काम किया था जिसमें मुझे 21 लाख मिला, बाकी का पैसा मिला नहीं है। ये आरोप लगाया है और जिसमें जो है उन्होंने आरएस मुक्ता राव और उनके पति विजय ढाका का नाम भी सुसाइड नोट में लिखा है। अब वहीं आपको बता दें कि इसके बाद जो है मुक्ता राव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। उसने कहा कि हमसे इसने 4 लाख रुपए भी उधारे लिए, जिसकी लिखित पुष्टि हमारे पास है। वर्तमान में प्रथम पक्षकार कोई भी भुगतान बकाया नहीं है। हमें बदनाम करने और ब्लैक मेल करने के उद्देश्य से पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये कृत्य किया गया। यह कहना है मुक्ता राव का कि जो सुसाइड हुआ है वो हमें बदनाम करने के लिए ये जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे मकान के सुधार कार्य के लिए 3 अक्टूबर 2024 को 100 रुपये के इकरारनामे पर सहमति बनी और जिसमें 21.80 लाख रुपए का काम तय हुआ था और वो जो है हमने समय समय पर भुगतान कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में ये जांच हो रही है, क्योंकि मुक्ता राव के घर पर जाके उनकी बिल्डिंग से सुसाइड करना और इतना बड़ा सुसाइड नोट लिखना जिसमें 39 लाख पैसे की बात हो रही है, जहां मुक्ता राव की ओर से 20 लाख पैसे की बात है। जो है भारत कुमार सैनी ने तो सुसाइड कर लिया है, इसकी पूरी गुत्थी उलझी हुई है। हालांकि ये जो खबर है वो सनसनी बनी हुई है कि इसके पीछे का सच है वो क्या हो सकता है।